कॉलेज के एक अनिवार्य प्रोजेक्ट में काव्या और नील को जबरन पार्टनर बनाया गया था और पहले ही दिन से दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। काव्या को नील का हर बात को मजाक में उड़ाना गैरजिम्मेदार लगता था, जबकि नील को काव्या का सख्त अनुशासन और सीधा बोलना घमंड जैसा महसूस होता था। दोनों के बीच बातचीत बस जरूरत तक सीमित रहती थी और अक्सर बहस में बदल जाती थी। एक रात प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास होने की वजह से उन्हें कैंपस की लाइब्रेरी में देर तक रुकना पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था और हल्की पीली लाइट में किताबों की कतारें किसी पुराने रहस्य जैसी लग रही थी। तभी नील किसी काम से बाहर गया और अपनी टैबलेट वहीं छोड़ गया। अनजाने में काव्या की नज़र उसकी स्क्रीन पर पड़ी जहां एक फोल्डर खुला हुआ था। जिज्ञासा में उसने देखा तो उसमें शहर की खाली गलियों, बारिश में भीगती खिड़कियों और उदास चेहरों की बेहद गहरी और भावनात्मक तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में ऐसा सुकून और दर्द दोनों थे कि काव्या कुछ पल के लिए सब भूल गई। तभी नील लौट आया और घबराकर बोला कि ये तस्वीरें किसी को मत दिखाना। काव्या ने पहली बार उसकी आवाज़ में डर महसूस किया और नील ने चुपचाप बता दिया कि उसे लोगों के बीच हंसते रहना आसान लगता है, लेकिन अकेलेपन को वो कैमरे में कैद करता है क्योंकि वही वो खुद को सच्चा महसूस करता है। उस रात के बाद दोनों के बीच कुछ बदल गया। काव्या ने समझा कि हर हल्की हंसी के पीछे गहराई हो सकती है और नील ने जाना कि सख्ती के पीछे भी संवेदनशील दिल होता है। प्रोजेक्ट के साथ साथ दोनों ने एक दूसरे की सोच को भी समझना शुरू किया। बहसें अब चर्चा में बदल गईं और देर रात की लाइब्रेरी में काम करते हुए हंसी भी गूंजने लगी। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो उनका काम सिर्फ सबसे बेहतर नहीं था, बल्कि उसमें दोनों की भावनाएं भी साफ झलक रही थी। और जाते जाते काव्या ने मुस्कुराकर कहा कि कभी उसकी तस्वीरों की एक कहानी वो जरूर लिखेगी। नील ने पहली बार बिना मजाक के सिर हिलाया, क्योंकि कुछ मुलाकातें प्रोजेक्ट नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। प्रेजेंटेशन के बाद भी उनका साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि वहीं से असली कहानी शुरू हुई। कॉलेज में अब लोग उन्हें एक परफेक्ट टीम के रूप में देखने लगे थे, लेकिन दोनों जानते थे कि यह सब अचानक नहीं हुआ था। नील अब भी हंसमुख था, मगर काव्या के सामने वह नकाब उतार देता और अपनी तस्वीरों के पीछे छुपी कहानियां बताता। काव्या चुपचाप सुनती और महसूस करती कि शब्दों से ज्यादा उसकी खामोशी नील को सुकून देती है। धीरे धीरे दोनों लाइब्रेरी की उन रातों के आदी हो गए जहां किताबों से ज्यादा जिंदगी पर बातें होती थी, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी बीते डर। नील ने बताया कि भीड़ में रहकर भी उसे हमेशा खुद से दूर होने का एहसास होता था, और काव्या ने माना कि परफेक्ट दिखने की कोशिश में उसने कभी खुद को जीने नहीं दिया था। समय के साथ उनके बीच भरोसा गहराता गया। एक दिन नील ने अपनी तस्वीरों की एक छोटी सी ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाने की बात कही, लेकिन डर के कारण वह पीछे हट रहा था। काव्या ने बिना सोचे उसका साथ देने का फैसला किया। उसने नील की तस्वीरों के लिए छोटे छोटे भावनात्मक कैप्शन लिखे और जब प्रदर्शनी लगी तो लोगों की आंखों में नमी और चेहरे पर ठहराव देखकर नील की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी भावनाएं बोझ नहीं बल्कि ताकत है। उस दिन के बाद नील ने कैमरे के साथ साथ जिंदगी को भी खुलकर अपनाना शुरू किया। वहीं काव्या ने सीखा कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, कुछ एहसास बहने देने चाहिए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती किसी गहरे रिश्ते में बदल रही थी, लेकिन किसी ने नाम नहीं दिया। एक शाम कैंपस की छत पर खड़े होकर नील ने कहा कि उसे डर लगता है कि कहीं सब कुछ खो न जाए। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जो सच से शुरू होता है वो खोता नहीं, बस बदलता है। उस पल नील ने उसका हाथ थाम लिया, बिना किसी वादे के, बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि साथ से मजबूत होते हैं। और उनकी कहानी भी ऐसी ही थी, जो न किसी ट्रेन से जुड़ी थी न किसी पुरानी कहानी से। बस दो अलग स्वभाव के लोग थे जो एक दूसरे को समझते समझते खुद को पा गए थे। और यही वजह थी कि यह कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि हर नए दिन के साथ और गहरी होती जाती है। समय आगे बढ़ता गया और उनके रिश्ते में एक सादगी भरी स्थिरता आ गई थी। न कोई दिखावा न कोई जल्दबाजी, बस साथ चलने की आदत बन चुकी थी। नील अब सुबह जल्दी उठकर तस्वीरें लेने जाने लगा और कई बार काव्या भी उसके साथ होती, कभी खामोश गलियों में, कभी झील के किनारे जहां उगता सूरज पानी में अपनी परछाई देखता था। नील कैमरे में पल कैद करता और काव्या उन्हें देखकर शब्दों में ढालती। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर एक छोटा सा ऑनलाइन पेज शुरू किया जहां तस्वीरें और कहानियां साथ साथ डाली जाती थी, बिना किसी नाम के, बस एहसास के तौर पर। आश्चर्य की बात यह थी कि अनजान लोग उन पोस्ट से जुड़ने लगे। किसी को अपने अकेलेपन का जवाब मिला, किसी को उम्मीद का छोटा सा दिया। नील को अब कैमरे के पीछे छुपने की जरूरत महसूस नहीं होती थी और काव्या ने खुद को हर बात में सही साबित करने का बोझ उतार दिया था। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक मोड़ आया। कॉलेज खत्म होने वाला था और दोनों के रास्ते अलग अलग शहरों की तरफ जा रहे थे। यह बात उन्होंने काफी समय तक टाल दी थी, मगर एक शाम जब लाइब्रेरी लगभग खाली थी, वही पुरानी जगह जहाँ सब शुरू हुआ था, काव्या ने कहा कि बदलाव
बदलाव से डरना ठीक है मगर रुक जाना ठीक नहीं। नील चुप रहा। उसकी आंखें किताबों पर नहीं बल्कि उस जगह पर थी जहां पहली बार उसने अपना सच खोला था। उसने कहा कि दूरी उसे फिर अकेला कर देगी। काव्या ने धीरे से जवाब दिया कि दूरी अगर भरोसे से भरी हो तो एहसास कम नहीं होते। उस रात दोनों ने तय किया कि वे भविष्य को पकड़कर नहीं रखेंगे बल्कि उसे खुला छोड़ देंगे। विदाई का दिन आया तो न कोई बड़ा वादा था न कोई आंसुओं से भरा दृश्य, बस एक लंबा सा आलिंगन और नील का कैमरा जिसने उस पल को कैद कर लिया। अलग शहरों में रहते हुए भी उनका जुड़ाव टूटा नहीं। नील की तस्वीरें काव्या के शब्दों के साथ पहले से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी और काव्या की सोच में नील की संवेदनशीलता घुल चुकी थी। महीनों बाद एक दिन उसी पेज पर उन्होंने अपनी पहली पहचान दिखाई। नाम नहीं, बस एक लाइन की कुछ मुलाकातें दूर जाकर और साफ दिखती हैं, और शायद वही उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत सच्चाई थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को बांधने की कोशिश नहीं की बल्कि समझने की आदत बना ली, और यही आदत उन्हें हर दिन फिर से एक दूसरे के पास ले आती रही। वक्त ने अपनी रफ्तार नहीं बदली मगर उनके रिश्ते ने हर बदलते मौसम के साथ नया रंग ओढ़ लिया था। अलग शहरों की भागदौड़ में भी सुबह की पहली धूप नील के कैमरे से होकर काव्या तक पहुंचती और काव्या के लिखे शब्द रात को नील के अकेले कमरे में सुकून बनकर उतरते रहे। दोनों अब रोज बात नहीं करते थे मगर जब भी करते समय जैसे ठहर जाता था। नील को बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे, उसकी तस्वीरें मैगजीन में छपने लगी मगर वह हर फ्रेम भेजते समय काव्या से पूछता कि क्या इसमें सच्चाई बाकी है। काव्या ने कॉर्पोरेट की दुनिया में कदम रखा जहां मीटिंग्स और डेडलाइंस के बीच वह खुद को खोने लगी थी, लेकिन नील की एक तस्वीर अक्सर उसे याद दिला देती कि वह सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक इंसान भी है। एक दिन काव्या को अचानक वही शहर जाना पड़ा जहां नील रहता था। काम के सिलसिले में उसने बिना बताए वही पुरानी झील के किनारे पहुंचने का फैसला किया। शाम ढल रही थी और हल्की हवा में पानी कांप रहा था। तभी उसने देखा नील कैमरा हाथ में लिए उसी जगह खड़ा था जैसे कोई याद उसे खींच लाए हो। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, फिर नील मुस्कुराया और बोला, कुछ जगहें इंतजार करती है। उस मुलाकात में न कोई शिकायत थी न कोई सवाल, बस इतना एहसास कि दूरी ने उन्हें कम नहीं बल्कि और साफ कर दिया है। उस शाम उन्होंने घंटों टहलते हुए बीते महीनों की कहानियां साझा की। नील ने माना कि सफलता के शोर में भी उसकी तस्वीरें तब तक अधूरी लगती हैं जब तक काव्या उन्हें पढ़ नहीं लेती, और काव्या ने स्वीकार किया कि उसके फैसलों में अब भी नील की खामोश समझदारी रहती है। विदाई फिर हुई मगर इस बार दिल भारी नहीं था, क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया था कि यह रिश्ता किसी शहर या समय का मोहताज नहीं है। रात को लौटते समय नील ने उसी झील की एक तस्वीर खींची और काव्या ने उसके नीचे लिखा, कुछ रिश्ते पास आकर नहीं बल्कि इंतजार करके पूरे होते हैं। और उस पोस्ट पर आई हजारों प्रतिक्रियाओं के बीच भी वे दोनों जानते थे कि यह कहानी अब भी चल रही है, बिना किसी मंजिल के मगर पूरे यकीन के साथ, क्योंकि असली साथ वही होता है जो हर दूरी के बाद भी वैसा ही महसूस हो जैसा पहली बार लगा था। समय के साथ उनकी कहानी किसी शोर में नहीं बदली बल्कि और शांत होती चली गई। नील अब अलग अलग देशों में जाकर काम करने लगा। उसकी तस्वीरों में चेहरे कम और एहसास ज्यादा दिखाई देने लगे थे, और काव्या की जिंदगी भी स्थिर नहीं रही। जिम्मेदारियां बड़ी, फैसले कठिन हुए, लेकिन हर बड़े मोड़ पर वह खुद से एक सवाल जरूर पूछती, अगर नील यहाँ होता तो क्या कहता, और अक्सर उसी जवाब में उसे सुकून मिल जाता था। वे अब हर दिन एक दूसरे की जिंदगी में मौजूद नहीं थे मगर हर जरूरी पल में एक दूसरे की सोच बन चुके थे। एक साल बाद नील की एक बड़ी प्रदर्शनी का न्योता आया और इस बार काव्या ने छुट्टी लेकर जाने का फैसला किया। जब वह उस हॉल में पहुंची तो दीवारों पर लगी तस्वीरें सिर्फ शहरों और लोगों की नहीं थी, उनमें इंतजार, दूरी, भरोसा और मौन की पूरी कहानी थी। और आखिरी दीवार पर एक तस्वीर थी, एक खाली लाइब्रेरी की कुर्सी और उस पर पड़ती हल्की रोशनी। काव्या की आंखें वहीं रुक गईं, क्योंकि वह जानती थी ये तस्वीर किस पल की थी। नील पीछे से आया और बोला, कुछ कहानियां पूरी होने के लिए लौटकर वही जाती हैं जहां से शुरू हुई थी। उस रात दोनों देर तक बैठे रहे, बिना ये तय किए कि आगे क्या होगा। न कोई सवाल न कोई दबाव, बस ये स्वीकार कि वे एक दूसरे की जिंदगी का वह हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता। काव्या ने कहा कि शायद अब वह हर चीज को अकेले संभालने से थक चुकी है, और नील ने माना कि उसे अब कैमरे के पीछे छुपने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि किसी ने उसे वैसे ही देख लिया है जैसे वह है। अगले दिन दोनों अलग अलग रास्तों पर फिर चल पड़े मगर इस बार दूरी में अनकहा भरोसा था। महीनों बाद एक सुबह काव्या ने शहर बदलने का फैसला किया, बिना किसी बड़ी घोषणा के बस एक संदेश भेजा कि कुछ फैसले अब साझा होने चाहिए। नील ने जवाब में कोई सवाल नहीं किया, बस लिखा, मैं यही हूँ। और जब काव्या उस शहर पहुंची तो कोई फिल्मी दृश्य नहीं था, बस स्टेशन के बाहर नील खड़ा था, कैमरा बैग कंधे पर और आंखों में वही सादगी। उन्होंने साथ चलना शुरू किया, बिना ये तय किए कि मंजिल क्या है, क्योंकि उन्हें समझा गया था कि उनकी कहानी का मकसद अंत नहीं बल्कि साथ चलना है। और शायद यही वजह थी कि यह कहानी किसी एक मोड़ पर खत्म नहीं होती बल्कि हर दिन की साधारण शुरुआत में फिर से जन्म लेती रहती है। शहर में उनकी जिंदगी धीरे धीरे अपनी लय में ढल गई थी, न कोई जल्दी न कोई दिखावा, बस सुबह की हल्की धूप जो खिड़की से अंदर आती और नील के कैमरे पर ठहर जाती थी, और काव्या रसोई में खड़ी चाय बनाते हुए उसकी तस्वीरों पर मुस्कुरा देती थी। अब उनके बीच बातों
से ज्यादा समझ थी। नील जब किसी फ्रेम में उलझ जाता तो काव्या बिना कुछ कहे पास बैठ जाती और काव्या जब शब्दों से थक जाती तो नील उसका हाथ थामकर खामोशी दे देता। एक शाम बारिश ने शहर को भिगो दिया और वही पुरानी आदत की तरह नील कैमरा उठाकर बाहर जाने लगा। काव्या भी उसके साथ चल पड़ी। भीगी सड़कों पर चलते हुए नील ने अचानक कैमरा नीचे रखा और पहली बार किसी पल को कैद न करने का फैसला किया। उसने काव्या की ओर देखा और कहा कि उसने पूरी दुनिया को फ्रेम में बांधने की कोशिश की, मगर जो सबसे सच्चा एहसास था वह उसके सामने बिना किसी तस्वीर के खड़ा है। काव्या की आंखों में नमी और चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान थी। उसने जवाब दिया कि कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, बस जी जाती है। बारिश के बीच खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। वह आलिंगन किसी वादे से बड़ा था, उसमें इंतजार भी था और अपनापन भी। उस पर न कोई भविष्य की योजना थी, न बीते डर, बस दो दिल थे जो एक दूसरे की धड़कन पहचान चुके थे। रात को घर लौटकर नील ने कैमरे को अलमारी में रखा और काव्या ने अपनी डायरी बंद कर दी, क्योंकि अब उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। उनकी कहानी शब्दों और तस्वीरों से आगे निकल चुकी थी। वह कहानी जो टकराव से शुरू हुई थी अब सुकून पर आकर ठहर गई थी और यही उसकी सबसे खूबसूरत समाप्ति थी, क्योंकि कुछ प्रेम अंत में नहीं बल्कि साथ में पूरे होते हैं।